Good morning, children. हरिओम. वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल. मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ. सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है और हमने अपनी रिवीजन की 3 वर्कशीट पूरी कर ली हैं, है ना बच्चों? तो आज हम वर्कशीट 4 करेंगे. रिवीजन वर्कशीट 4 है ना. इसका रिवीजन करेंगे, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे. हम सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है. और हम आज वर्कशीट 4 ले रहे हैं और जिसको हम याद करवाएंगे आपको, और आप सब मेरे साथ उसको पढ़ेंगे भी, ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए या उसके नीचे लाइन खींचिए. तो सबसे पहले हमें विशेषण पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होते हैं. तो बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि किसी की गुण बताते हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो वह शब्द विशेषण होते हैं. तो चलिए देखते हैं. जिसमें पहला वाक्य क्या है कि कल शैलू ने एक सुंदर मछली से बात की थी. तो बच्चों, उसने कैसी मछली से बात की थी? सुंदर मछली से. तो इसमें विशेषण शब्द क्या हुआ? सुंदर. यानी कि वह मछली की विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं कि मछली कैसी है? सुंदर है. उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो सुंदर मछली है. तो इसी तरह से सुंदर जो है विशेषण शब्द हो गया. अगला देखते हैं. समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी. तो कैसी लहरें उठ रही थी? ऊंची ऊंची. तो लहरों की क्वालिटी क्या हुई? ऊंची ऊंची, है ना बच्चों? तो ऊंची ऊंची जो है इसमें विशेषण शब्द है. अगला देखते हैं. पेड़ पर 2 रंगीन चिड़िया बैठी हैं. तो कैसी चिड़िया बैठी हैं? रंगीन चिड़िया. तो चिड़िया की क्वालिटी क्या है? क्या गुण है चिड़िया का? कि वो एक रंगीन है ना. तो रंगीन जो है उसकी क्वालिटी हो गई, उसका गुण हो गया. तो रंगीन जो है इसमें विशेषण शब्द हुआ. चलिए अगला देखते हैं. मेरे पास लाल फ्रॉक है. तो बच्चों, किसी भी, जैसे ये फ्रॉक का क्या गुण है? कि वह लाल रंग का है. तो जितने भी रंग हैं ये सब एक विशेषण शब्दों में आते हैं. जैसे मेरे पास पीले रंग की पेंसिल है, मेरे पास लाल या पीला फ्रॉक है. तो इसी तरह से जो रंग की विशेषता बताते हैं वह शब्द भी विशेषण शब्द होते हैं. तो यहाँ पर लाल फ्रॉक है, यानी कि फ्रॉक का गुण क्या है? कि वह लाल है. तो इसी तरह से यहाँ पे लाल एक विशेषण शब्द है. चलिए अगला देखते हैं. आज बहुत पानी बरसा. तो कैसा पानी बरसा? यानी कि बहुत पानी बरसा. तो पानी का क्या है गुण इसमें? कि पानी बहुत बरसा. तो इसमें बहुत जो है विशेषण शब्द हो गया. तो इसी तरह से ये हमारा पहला प्रश्न हो गया. अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं. क्रिया शब्दों को पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए. इस प्रश्न में हमें क्रिया शब्द पहचानने हैं और उनके नीचे रेखा खींचनी है. क्रिया शब्द. तो देखिए, कमरा. पहला प्रश्न क्या है? पहला वाक्य, कमरा फूलों, झालरों और गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था. तो बच्चों, इसमें क्या किया गया था? सजाया गया था. तो यहाँ पे सजाया गया था क्रिया शब्द हो गई, है ना. तो अगला देखते हैं हम वाक्य. पूरे घर में चहल पहल मची थी. तो मची थी यानी कि उसमें
चहल पहल थी। तो इसी तरह से इसमें क्या करने का काम हो रहा है, चहल पहल मचने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे यह क्रिया शब्द हो गया। अगला देखते हैं, चकमक गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। तो वह क्या, उसने क्या किया टोकरी में, वह उसने क्या काम किया, क्रिया शब्द का मतलब क्या काम किया, क्या काम होने वाला था। तो इस वाक्य में क्या काम हो रहा है, टोकरी में बैठने का काम। तो वह टोकरी में बैठ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे यह क्रिया शब्द हो गया। अगला देखते हैं, यह देखकर सभी घबरा गए। तो इसमें क्या काम हो रहा है, घबराने का काम हो रहा है। तो अगर यहाँ घबराने का काम हो रहा है तो इसी तरह से यहाँ पे यह क्रिया शब्द हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी कि हमें वर्ड मीनिंग लिखने हैं, शब्दों के मीनिंग लिखने हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। समुद्र, समुद्र का अर्थ होता है सागर। समुद्र को हम सागर भी कहते हैं। मुखिया, मुखिया मतलब प्रधान। मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। अक्सर यानी कि कई बार, जैसे कि हम बोलते हैं अक्सर हमारे जीवन में यह बात होती रहती है, यानी कि कई बार होती रहती है। ठीक है, अक्सर। तट, तट यानी कि किनारा। जैसे समुद्र का किनारा, तो हम इसे समुद्र का तट भी बोल सकते हैं। सुनहरा, सुनहरा यानी कि सोने के रंग का। चहल पहल यानी कि हलचल। उपहार यानी कि भेंट, सौगात। उपहार यानी कि बच्चों गिफ्ट होता है जो हमारी बर्थडे पे या किसी की शादी में या किसी भी फंक्शन पे हमें उपहार हम या तो देते हैं या हमें मिलता है। तो यानी कि उपहार को हम क्या कहते हैं, भेंट या सौगात। चिंता यानी कि फिक्र। जैसे आपके मम्मी पापा को या आपके जितने भी बड़े हैं घर में, उनको आप जैसे छोटे छोटे बच्चों की हमेशा चिंता लगी रहती है, यानी कि फिक्र लगी रहती है। अगला है यादगार। तो इसका अर्थ होता है याद रखने लायक। चलिए शब्दों के अर्थ के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4, श्रुतलेख लिखिए। अब श्रुतलेख का पहले अर्थ जान लेते हैं। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनना और लिखना। यानी कि हमें इन शब्दों को सुनना है और फिर लिखना है, और ये जैसे कि लिखे हुए हैं ऐसे ही हमें इनको लिखना है। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। मछुआरे, मछलियाँ, मिट्टी, खरगोश, मोमबत्तियाँ, जन्मदिन, इंतज़ार, धन्यवाद। तो इसी तरह से बच्चों हमें यह श्रुतलेख भी अपने बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में और इनको ऐसे का ऐसे ही लिखना है। इनको पहले अच्छी तरह सुनिए, पढ़िए, समझिए और फिर इनको लिखना है। तो इसी तरह से आपकी है बच्चों रिवीजन वर्कशीट 4 भी पूरी हुई, और इस वर्कशीट को भी आप अपनी हिंदी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे, इसको याद करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज या कॉल करके वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से याद करना है। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए और कुछ लेकर आएंगे और कुछ नया लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।